अध्याय 36। सु झिमिंग आया घर पर। हे शिन्यान ने जैसे ही अपना ड्रामा खत्म किया, वो थकी सी अपने बिस्तर पर जा लेटी और छत को घूरने लगी। क्या मुझे वो पसंद है? उसने खुद से पूछा। जवाब था, नहीं, या शायद अभी नहीं। सु झिमिंग की बेवफाई के बाद हे शिन्यान ने ठान लिया था कि वो इतनी जल्दी दोबारा किसी से दिल नहीं लगाएगी। हालांकि गु येचेन उससे लाख गुना बेहतर था, नहीं, करोड़ों गुना, लेकिन फिर भी वो खुद को दोबारा किसी रिश्ते में झोंकने को तैयार नहीं थी। गु येचेन जैसा आदमी, जो कभी किसी और दुनिया का लगता था, आजकल उसके इतना करीब कैसे आ गया? और क्या वाकई वो उसे पसंद करता है? हे शिन्यान को ये मानना पड़ा कि हाँ, वो सुंदर थी, बहुत सुंदर, बेहद सुंदर। लेकिन क्या सिर्फ खूबसूरती से कोई गु येचेन जैसा आदमी प्यार कर बैठता है? उस जैसे अमीर और ताकतवर इंसान के पास तो लाइन लगी होगी लड़कियों की। तो फिर उसमें ऐसा क्या खास था? हे शिन्यान को नहीं पता था कि गु येचेन के लिए उसमें हर चीज खास थी। उसकी हर अदा, हर बात, उसकी मुस्कान, सब कुछ। वो ऐसे ही सोचती रही। और फिर कब उसकी आंख लग गई, पता ही नहीं चला। अगली सुबह हे शिन्यान की आंख खुली और उसने बिस्तर के दूसरी ओर देखा, खाली। क्या वो आया ही नहीं? उसने होंठ सिकोड़ लिए। -1 पॉइंट। ये तो पक्का सीरियस नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने अपने पैर जमीन पर रखे और चप्पल पहनने लगी, उसकी नजर टेबल पर गई। और तभी उसकी आंखों में चमक आ गई। कल वाली मुरझाए गुलाब की जगह अब वहां एक ताजा गुलाब रखा था। गुलाब एकदम खिला हुआ था। उसकी पंखुड़ियां एकदम ताजा थी। हे शिन्यान मुस्कुरा उठी और जल्दी से वेस में पानी भरकर उस गुलाब को सजा दिया। सिर्फ एक फूल ने उसका सारा मूड बदल दिया। वो खुश होकर नीचे गई ब्रेकफास्ट करने। नीचे बाई जियावेई पहले से बैठा था। गुड मॉर्निंग, डैड, शिन्यान ने चहकते हुए कहा। गुड मॉर्निंग, उन्होंने भी जवाब दिया। थोड़ी देर बाद ली युएन और उसकी माँ ली हुईरान भी नीचे आई। पर हे शिन्यान का मूड इतना अच्छा था कि इन दोनों की शक्ल भी उस पर असर नहीं कर पाई। वो तो मजे से स्ट्रॉबेरी जैम वाला ब्रेड खा रही थी। ब्रेकफास्ट थोड़ा अजीब और चुपचाप बीता। हे शिन्यान अपने कमरे में गई और अपने बेड पर चिपक कर रोमांटिक ड्रामा देखने लगी, साथ में चिप्स का पैकेट। तीसरा एपिसोड चल रहा था जब उसे नीचे से कुछ आवाजें सुनाई दी। ये ली युएन की आवाज है? पर अजीब बात ये थी कि आज उसकी आवाज 4 पिच ऊपर थी, मीठी, नकली और सुनते ही उल्टी आने वाली टोन में। फिर ली हुईरान की जोरदार आवाज आई। अब तो हे शिन्यान उठकर बाहर झांकने पर मजबूर हो गई। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे झांकने लगी। बाल थोड़े बिखरे हुए थे, नाइट सूट पहना था, चेहरा नो मेकअप वाला, लेकिन फिर भी एकदम चमकदार और खूबसूरत। वो बिल्ली की तरह धीरे से सीढ़ी पर बैठी और नीचे झांकने लगी। पर कुछ साफ दिखा नहीं। कुछ सोचकर उसने ठान लिया, चलो सीधा ही नीचे चलते हैं, बहाना बना लूंगी पानी पीने का। और जैसे ही वो नीचे पहुंची, उसका दिल बैठ गया। सु झिमिंग, ली युएन के बगल में वही बैठा था। हे शिन्यान ने मन ही मन खुद को थप्पड़ मारा। क्यों आई नीचे? क्या जरूरत थी? वो जल्दी से डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ी, जैसे पानी लेने आई हो। लेकिन तभी सु झिमिंग बोल पड़ा, शिन्यान? हे शिन्यान ने झल्लाकर पलटकर देखा और हाथ हिलाया। हाय। सु झिमिंग खड़ा हो गया और उसे एकटक देखने लगा। वो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही है, सु झिमिंग ने सोचा। हे शिन्यान को देखते हुए तो ऐसा लग रहा था कि ली युएन की शक्ल ही फीकी पड़ गई। मैंने ली युएन को क्यों चुना? या यूं कहें, मैं दोनों को ही तो चाहता था। लेखक का नोट, इस इंसान की बेशर्मी की कोई हद नहीं। ली युएन को गुस्सा आया। उसने सु झिमिंग की शर्ट खींची और उसे बैठने का इशारा किया। हे शिन्यान ने मौके का फायदा उठाया, पानी लिया और पलटने लगी थी कि यान्यान, कहाँ जा रही हो? आओ ना, बैठो और बातें करो। ली युएन ने एक नकली मुस्कान के साथ बुलाया। हे शिन्यान रुकी, पानी का एक घूंट लिया।
और फिर पलटकर उन तीनों को देखा। ली युयेन ने अपनी घमंडी स्माइल दी। सु झिमिंग आंखों से नजरें चुराते हुए उत्साहित लग रहा था। हे शिन्यान ने गिलास में पानी घुमाया, फिर एक स्माइल दी और कहा, सॉरी, पर मुझे कुत्तों से बात करके अपना वक्त बर्बाद करने का बिल्कुल मन नहीं है। अध्याय 37। सु झिमिंग, ली हुईरान और ली युयेन। हे शिन्यान ने अपने हाथ में पकड़े आधे भरे हुए पानी के गिलास को धीरे धीरे घुमाया और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, सॉरी, लेकिन मुझे कुत्तों से बात करके अपना वक्त बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है। तू? ली युयेन की नकली मुस्कान एकदम गायब हो गई। वो झट से सोफे से खड़ी हो गई और सु झिमिंग ने भी भौहें चढ़ा ली। पर ली हुईरान अब भी शांत बैठी थी। उसने बस अपना चाय का कप उठाया और बोली, कोई बात नहीं युयेन, यान्यान को जो करना है करने दो। उसने हे शिन्यान की ओर एक बार देखा और फिर बड़ी नफासत से चाय का एक घूंट लिया। हे शिन्यान की नज़र उस चाय के कप पर गई। वो वही चाय सेट था जो उसकी माँ हे युशिन को बहुत पसंद था जब वो जिंदा थी। उसकी मुट्ठियाँ गुस्से से भींच गई, पर चेहरे पर उसने कुछ नहीं दिखाया। ली हुईरान, ये औरत बहुत चालाक थी, अपनी बेटी से भी ज्यादा। हे शिन्यान बिना कुछ बोले पलटी और तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। अब उसे समझ आ गया था कि असली खिलाड़ी ली युयेन नहीं बल्कि उसकी माँ ली हुईरान थी, और उससे निपटना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन हे शिन्यान डरने वालों में से नहीं थी। वो इन सबको सबक सिखाकर ही रहेगी। थोड़ी देर बाद उसने पानी का गिलास टेबल पर रख दिया और मन ही मन रात होने का इंतजार करने लगी। वो अपने कंबल की गर्मी में छुपकर फिर से उसकी बाहों में सुकून पाना चाहती थी। वो फिर से उसकी मिंट वाली खुशबू महसूस करना चाहती थी, उसका प्यारा चेहरा देखना चाहती थी। पर तभी उसका मूड फिर से खराब हो गया। ली युयेन, ली हुईरान और सु झिमिंग, तीनों के तीनों उसके मूड की वाट लगाने में एक्सपर्ट थे। उसने गहरी सांस ली और खुद से बोली, कब आएगा मेरा हैंडसम? हाँ, मेरा हैंडसम एडमायरर। थोड़ी देर बाद बोरियत इतनी बढ़ गई कि उसने बाहर जाने का फैसला किया। उसने वू मिंगर को कॉल किया और तय हुआ कि दोनों हाउसू कॉफी शॉप में मिलेंगी, एक प्यारी सी दोपहर की चाय के लिए। हे शिन्यान आराम से सीढ़ियाँ उतरी। नीचे बैठे तीनों को उसने एक बार भी नहीं देखा, बस अपने घुंघराले बालों को झटकते हुए पूरे कॉन्फिडेंस से दरवाजे की तरफ चली गई। फटाफट उसने अपने जूते पहने और बिना पीछे देखे निकल गई। पीछे सोफे पर बैठे सु झिमिंग और ली युयेन बस उसे जाते हुए देखते रह गए। ली युयेन ने सु झिमिंग का हाथ पकड़ लिया और भारी सांस लेते हुए बोली, झिमिंग, वो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करती है। आखिर मैं उसकी सौतेली बहन हूँ, तो क्या ये बर्ताव सही है? सु झिमिंग ने जैसे खुद को समझाने के लिए जवाब दिया, कोई बात नहीं, शायद उसे अब भी हमारे बारे में गुस्सा है। वो जानबूझकर ऐसा बोल रहा था ताकि खुद को ये यकीन दिला सके कि हे शिन्यान अब भी उसे चाहती है। पर ली युयेन ने नाटक जारी रखा, पर हम पहले साथ थे, वो तो बीच में आ गई थी, तीसरा पहिया बनकर। लेखक का नोट, किसी को उल्टी जैसा महसूस हो रहा है? हाँ, हमें भी। सु झिमिंग ने ली युयेन के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, कोई बात नहीं बेबी, अब हम साथ हैं। ली हुईरान ने इन दोनों को देखा और हल्की सी त्योरी चढ़ा ली। उसे ये रिश्ता पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि ली युयेन किसी अमीर आदमी से शादी करे, जिससे पैसे भी आएं और समाज में उनका स्टेटस भी बढ़े। लेकिन उसकी बेवकूफ बेटी को तो सु झिमिंग ही चाहिए था। अब ली हुईरान ने सारी गलती है शिन्यान पर डाल दी। अगर वो पहले सु झिमिंग से नहीं जुड़ी होती तो मेरी बेटी उसे चुराने की कोशिश ही नहीं करती। उसकी आंखों में गुस्सा चमका। क्यों हर बार ये है फैमिली ही मेरे रास्ते में आती है? पहले है युशिन, अब उसकी बेटी है शिन्यान। ली हुईरान ने चाय का कप धीरे से टेबल पर रखा और लंबी सांस ली। अब जब ली युयेन को सु झिमिंग से ही प्यार था, तो बस एक ही रास्ता था, सु झिमिंग को अमीर बनाना होगा।
पर दिक्कत ये थी कि सु झिमिंग का एंटरटेनमेंट बिजनेस अभी नया शुरू हुआ था, न ही कॉरपोरेशन की टक्कर में न उसके आसपास। ली हुईरान ने अपने पैर क्रॉस किए और सु झिमिंग की ओर मुड़ी। तो बताओ, क्या चाहिए? पैसा? जान पहचान? सु झिमिंग की आंखों में चमक आ गई। एक प्रोजेक्ट है मेरे दिमाग में, पर मुझे स्टार्ट करने के लिए फंड चाहिए। कितना? 5 लाख युआन। ठीक है, ली हुईरान ने उसकी ओर देखते हुए कहा। ये प्रोजेक्ट सफल होना चाहिए। ली युयेन थोड़ी घबरा गई। पापा मानेंगे क्या? चिंता मत करो, ली हुईरान मुस्कुराई। मेरे पास भी पैसे निकालने के तरीके हैं। आखिर मैं इस घर की मालकिन हूँ। थैंक यू मिसेस बाई। मैं आपको और युएन को कभी निराश नहीं करूंगा। मैं मेहनत करके कंपनी को बड़ा बनाऊंगा। सु झिमिंग खुशी से बोला और ली युएन ने उसे कस के पकड़ लिया। अच्छा है। ली हुईरान ने धीरे से चाय के प्याले की ओर देखा और उसकी आंखों के सामने है युशिन की तस्वीर उभर आई। उसने एक भौं उठाई और चाय का कप उठाया। अब वक्त है इस घर की महिला शक्ति को बदलने का। तभी लिविंग रूम से जोरदार आवाज आई। धड़ाम। वो सुंदर चीनी मिट्टी का कप जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। कॉफी शॉप हाउसू। वेटर खिड़की के पास वाली टेबल पर 2 ट्रे में मिठाइयाँ और ड्रिंक्स लेकर आया। उसने ट्रे सावधानी से रखी और चुपचाप चला गया। हे शिन्यान की मुस्कान फैल गई। सुबह के गुस्से की धुंध जैसे उड़ गई हो। सच में, खाना हर दर्द की दवा है। उसने सामने देखा। स्ट्रॉबेरी केक, आम का केक, पुडिंग, एक टार्ट, मैंगो स्मूदी, कैफे लाते, फ्रूट टी। हे शिन्यान ने झट से फोर्क उठाया और खाने में लग गई। साथ ही वो मिंगर को सुबह की सारी कहानी बताने लगी। ये मैंगो स्मूदी ट्राई करो, बहुत टेस्टी है। उसने कप वो मिंगर की तरफ बढ़ाया। फिर क्या हुआ? मैं वहां से निकल गई और अब यहाँ बैठी हूँ। एंड ऑफ स्टोरी। ओह, ये पुडिंग भी जबरदस्त है। वो मिंगर ने पुडिंग चखी और सिर हिलाया। तू वाकई उन दोनों को इतनी आसानी से छोड़ देगी? बिल्कुल नहीं, खासकर ली युएन को। पर अभी के लिए इतना काफी है। हाँ, मुझे अपने पैसे भी चाहिए। हे शिन्यान ने मुस्कुराते हुए फ्रूट टी का घूंट लिया और अपने 50,000 युआन के बारे में सोचने लगी। दोनों ने खाना खत्म किया और फिर हे शिन्यान वू मिंगर के घर गई। रात का खाना भी वहीं खा लिया, ताकि अगर सु झिमिंग अब भी हवेली में हो तो उससे ना टकराए। रात के 9 बजे जब हे शिन्यान घर लौटी तो सु झिमिंग जा चुका था। वो चुपचाप ऊपर गई, कमरे में घुसी और दरवाजा बंद कर लिया। तैयार होकर वो 10 बजे के बाद बेड पर गई और बेसब्री से इंतजार करने लगी। कब खुलेगा उसका स्लाइडिंग ग्लास डोर? घंटों नींद नहीं आई। फिर अचानक एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई उसके बालकनी पर उतरा हो। अध्याय 38। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? कई घंटे बीत गए, लेकिन हे शिन्यान की आंखों से नींद ही नहीं आ रही थी, जब तक कि उसने अपने बालकनी पर किसी के उतरने की हल्की सी आहट नहीं सुनी। उसने कंबल को और कसकर पकड़ लिया और फिर दरवाजा सरकने की आवाज आई। होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए हे शिन्यान ने ऐसे अभिनय किया जैसे अभी-अभी जम्हाई लेते हुए उठी हो, जैसे वो पूरी रात सो रही हो। क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? सॉरी। गु येचेन बिस्तर की तरफ बढ़ा और चुपचाप चढ़ गया। चलो, साथ में सोते हैं। हे शिन्यान ने आंखें घुमा दी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान उसकी खुशी छुपा नहीं पाई। पहली बार जब से गु येचेन ने बिना शर्म के रात में आना शुरू किया था, हे शिन्यान खुद उसके सीने से लग गई। उसने गहरी सांस ली, उस मर्दाना, सुकून देने वाली खुशबू को महसूस किया, जैसे वो इंसान न होकर कोई नींद की दवा हो। पल में उसे नींद आने लगी। गु येचेन ने नीचे झुककर पूछा, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? अचानक ये सवाल क्यों? क्योंकि आज तुम खुद मेरी बाहों में आई हो। गु येचेन ने खुशी से मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में और कस लिया। ज्यादा सोच रहे हो तुम, मुझे बस थोड़ी ठंड लग रही थी, गर्माहट चाहिए थी। हे शिन्यान ने झूठ बोला। उसके इनकार से गु येचेन की खुशी ज्यादा नहीं घटी।
क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि एक दिन हे शिन्यान उससे प्यार जरूर करेगी। सच्चा प्यार समय लेता है, और वो इंतजार करने को तैयार था। उसने हे शिन्यान को और पास खींचा और कंबल भी उसके ऊपर कर दिया, भले ही उसे जरा भी ठंड नहीं लग रही थी। उसके माथे पर एक हल्का सा चुंबन देकर गु येचेन ने आंखें बंद कर लीं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अब जब हे शिन्यान को पता था कि गु येचेन उसे पसंद करता है, तो उसके अचानक वाले प्यार जताने वाले अंदाज अब अजीब नहीं लगते थे। हाँ, थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर था। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे नींद की गोद में चली गई। अगली सुबह जब हे शिन्यान की आंख खुली, गु येचेन अभी भी कमरे में था। तुम अब तक यहीं हो? हे शिन्यान ने आंखें मसलते हुए कहा। आज डेट पे चलोगी? हे शिन्यान अभी पूरी तरह जगी नहीं थी। उसे जवाब देने में थोड़ा वक्त लगा। अगले कुछ दिनों तक उसे बस स्क्रिप्ट पढ़नी थी। चलो ठीक है। कहाँ चलें? जहाँ तुम कहो। तो चलो एस्केप रूम चलते हैं। गु येचेन के साथ तो बाहर निकलना मतलब जीत पक्की। शायद रिकॉर्ड भी तोड़ दें। एस्केप रूम? हे शिन्यान ने भौहें चढ़ाई। तुम नहीं जानते क्या? ओह, कितनी बोर जिंदगी जी रहे हो। इसमें दोस्तों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और फिर उन्हें सुराग ढूंढकर बाहर निकलना होता है। गु येचेन को थोड़ा बोरिंग लगा, लेकिन उसने सिर हिलाया। जो वो करना चाहती है वही ठीक। ठीक है, चलो चलो। मुझे तैयार होना है और तुम्हें भी। आधे घंटे बाद मिलते हैं, ओके? हे शिन्यान ने उसे कमरे से बाहर धकेला और दरवाजा बंद कर दिया। गु येचेन को मजबूरी में अपने घर लौटना पड़ा। चेन शियाओ, आज मैं ऑफिस नहीं आ रहा। क्या? चेन शियाओ की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। गु सर, आज तो किन कॉर्पोरेशन के सीईओ से मीटिंग है, तो उसे किसी और दिन कर दो। गु येचेन ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और ब्लैक शर्ट और जीन्स पहन ली। काले कपड़ों में वो लंबा, दुबला और बेहद स्मार्ट लग रहा था। आधे घंटे बाद जब वो फुटपाथ पर पहुंचा, हे शिन्यान पहले से वहां खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि वो ब्लैक पहनेगा। उसने भी ऑल ब्लैक पहना था। हे शिन्यान ने ब्लैक रिब्ड जीन्स और छोटा क्रॉप टॉप पहना था, जो उसकी कमर तक आता था। हम मैच कर रहे हैं। ये। हे शिन्यान ने मजे से जीभ निकाली और गु येचेन के पास खड़ी हो गई, जैसे दोनों कोई जासूस हों। शायद ब्लैक अच्छा कलर नहीं है मैचिंग के लिए। अगली बार कोई और ट्राई करते हैं। ठीक है। गु येचेन ने सहमति में सिर हिलाया, भले ही उसके पास वार्डरोब में सिर्फ ब्लैक कपड़े हों। फिर दोनों उस एस्केप रूम जगह पहुंच गए जो हे शिन्यान ने खोजी थी। डेट के बाद वे ब्रंच करने का प्लान बना चुके थे। हेलो, हे शिन्यान रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से बोली और दीवार पर टंगे एस्केप रूम ऑप्शन को देखने लगी। 2 लोग। लड़की ने हे शिन्यान से लेकर गु येचेन तक देखा। ऐसा लगा जैसे ये कपल अगर बच्चा करे तो वो मॉडल बनेगा। हाँ, हे शिन्यान ने एक तस्वीर की तरफ इशारा किया। वो वाला करते हैं, जेल से भागो। ठीक है, $70 लगेंगे। हे शिन्यान ने पर्स निकाला, लेकिन देखा कि सामने क्रेडिट कार्ड पहले ही लड़की के हाथ में था। हे शिन्यान ने सख्ती से कहा, भोजन मैं दूंगी। मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। आई एम परसुइंग यू डॉट। बात तो सही थी। जो पीछा कर रहा हो, वो सामने वाले से पैसे कैसे लेगा? 5 मिनट बाद दोनों जेल जैसी दिखने वाली रूम में दाखिल हुए। आपके पास 1 घंटा है, अब शुरू। जल्दी सुराग ढूंढो। हे शिन्यान चिल्लाई और बेड के पास जाकर ध्यान से देखने लगी। यहाँ तो कुछ भी नहीं। तुम्हें कुछ मिला, येचेन? जब कोई जवाब नहीं आया तो उसने पलटकर देखा। गु येचेन पहले ही एक डिब्बे में चाबी डाल रहा था। ये चाबी कहाँ से मिली? मिल गई। अभी तो 1 मिनट ही हुआ था अंदर आए हुए। फिर क्लिक की आवाज आई और डिब्बा खुला। उसमें टॉर्च थी। वाह, तुम तो मास्टर हो। हे शिन्यान ने टॉर्च उठा ली। अब इसका क्या करें? गु येचेन ने टॉर्च ली और दीवार पर मारी। कुछ नहीं हुआ। फिर जब उसने छत पर मारी तो 4 नीले नंबर दिखे। वाओ! हे शिन्यान ने नंबर देखे।
लेकिन इनका मतलब क्या है? वो सोच ही रही थी कि गु येचेन पहले ही शेल्फ से इकलौती किताब निकाल चुका था, एक डिक्शनरी। लेकिन असली डिक्शनरी नहीं, एक किताब के अंदर छिपी सेफ। तुम्हें कैसे पता चला? किताबें बहुत थीं, लेकिन एक ही थी जो अजीब लगी। मुझे बचपन में एक बार बुक सेफ गिफ्ट में मिली थी। उसने कोड डाला और क्लिक, सेफ खुल गई। अंदर बहुत सारी चाबियां थीं। इतनी सारी। ये वाली है। गु येचेन ने बीच वाली उठाई। कैसे पता चला? इसमें हल्का सा फिंगरप्रिंट है, इसलिए इशारा है कि यही सही है। हल्का सा मतलब? बिना माइक्रोस्कोप के दिखता भी नहीं। कुछ देर बाद हे शिन्यान थककर कैदी वाले बेड पर बैठ गई और गु येचेन को सुराग हल करते देखती रही। 15 मिनट में दरवाजा खुल गया। हे शिन्यान ने धीरे से ताली बजाई। वाह, बहुत मजा आया। अध्याय 39। मेरा घर तुम्हारा घर है। बहुत मजा आया। हे शिन्यान ने ऐसे कहा जैसे उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आया हो। उसकी आवाज में जो ताना था वो साफ सुनाई दे रहा था, लेकिन गु येचेन को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो तो मुस्कुराते हुए बोला, हमने कर दिखाया। हाँ, तुमने कर दिखाया। हे शिन्यान ने आंखें मटकाई। दोनों कमरे से बाहर निकले तो रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने हैरानी से पूछा, आप लोग अभी ही बाहर आ गए? हाँ, हे शिन्यान ने जबरदस्ती एक खुशी से भरी आवाज में जवाब दिया। आप दोनों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। बधाई हो। अब आप हमारी वॉल ऑफ फेम पर फोटो ले सकते हैं और हम आपकी तस्वीर विनर्स बोर्ड पर लगा देंगे। ये सुनकर हे शिन्यान का मूड थोड़ा ठीक हो गया। कम से कम रिकॉर्ड तो टूटा। सुधार किया जाए। कम से कम गु येचेन ने रिकॉर्ड तोड़ा। दोनों ने साथ में एक तस्वीर खिंचवाई और वो तस्वीर सीधा विनर्स बोर्ड के सबसे ऊपर चिपकाई गई, क्योंकि उन्होंने सबसे तेज रिकॉर्ड बनाया था। जब वे कार में वापस बैठे तो हे शिन्यान अभी भी थोड़ी नाराज थी। उसने सवाल किया, सच बताओ, क्या तुम पहले भी ये एस्केप रूम खेल चुके हो? गु येचेन ने भौं उठाई। नहीं। क्यों? क्यों? हे शिन्यान ने उसके बाजू पर हल्के से मुक्का मारा। उसमें कोई मजा नहीं आया। सब कुछ तुमने ही कर लिया। उफ! गु येचेन की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई, जैसे उसे अब जाकर समझ आया हो कि उसने क्या गड़बड़ की। सॉरी, मैं तो बस सुराग हल करने में लग गया था। उसके इतने सीधे सादे माफी वाले अंदाज से है शिन्यान ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाई। उसने होंठ फुलाकर कहा, ठीक है, लेकिन अब मुझे अच्छा ब्रंच खिलाओगे, वादा करो। थोड़ी देर बाद वे एक ब्रंच रेस्टोरेंट पहुंचे जो समंदर के पास था। किस्मत से उन्हें खिड़की के पास वाली टेबल मिल गई, जहां से समंदर का शानदार नजारा दिख रहा था। हम जल्दी आ गए। अभी कोई नहीं है। हे शिन्यान ने चारों तरफ देखकर खुश होते हुए कहा। गु येचेन ने उसके लिए कुर्सी खींची और बोला, मैंने पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लिया है, ताकि हम बस दोनों अकेले हों। पूरा रेस्टोरेंट? हे शिन्यान तो हैरान ही रह गई। हालांकि ये रेस्टोरेंट बहुत महंगा नहीं था, लेकिन फिर भी पूरा बुक करवाना कोई सस्ती बात नहीं थी। उसे अंदाजा था, ये भी कोई छोटी बात नहीं। वेटर 2 मेन्यू लेकर आया और जब दोनों ने ऑर्डर दिया तो वो शांति से चला गया। गर्मी का मौसम था, लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर ठंडी हवा और खिड़की से आती समंदर की ठंडी ब्रीज ने सब कुछ बहुत आरामदायक और सुकून भरा बना दिया। दोनों ने एक एक डिश मंगवाई और बिना ज्यादा बातें किए खाते रहे। बस समुद्र की लहरों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। गु येचेन ने अपनी आधी डिश खाई और फिर खाना छोड़कर हे शिन्यान को खाने लगा देखने। वो खुद खाने से ज्यादा उसे खाते देखना एंजॉय कर रहा था। जब हे शिन्यान का खाना खत्म हुआ तो उसने उसकी प्लेट की तरफ देखा। तुम ये खत्म नहीं करोगे? गु येचेन ने प्लेट उसकी तरफ बढ़ा दी। क्या तुम चाहती हो? हे शिन्यान आमतौर पर किसी और का खाया हुआ खाना या पीना शेयर करना पसंद नहीं करती थी। उसे थूक शेयर करना बहुत गंदा लगता था, लेकिन गु येचेन के साथ न जाने क्यों ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ। उसने सोचा, शायद इसलिए क्योंकि ये आदमी बहुत साफ सुथरा और प्योर है। ठीक है। हे शिन्यान ने मुस्कराते हुए प्लेट ले ली।
प्लेट में ग्रिल्ड बीफ टेंडरलॉइन के साफ कटे हुए टुकड़े थे, साथ में आलू और फ्राइड अंडे के कुछ हिस्से। हे शिन्यान ने एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ा। खाने की बर्बादी? ननन, कभी नहीं। कुछ ही मिनटों में उसने पूरी प्लेट साफ कर दी, एक कण भी नहीं छोड़ा। गु येचेन को खाना वैसे भी ज्यादा पसंद नहीं था। उसे सबसे ज्यादा मजा है शिन्यान को खाते देखने में आ रहा था। और खाओगी? हम और मंगवा सकते हैं। गु येचेन ने वेटर को बुलाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन हे शिन्यान ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, अब पेट भर गया है। 2 लोगों का खाना खा लेने के बाद उसे लग रहा था कि उसकी पैंट टाइट हो गई है और जैसे कमर 1 इंच और बढ़ गई हो। गु येचेन ने बिल पे किया और दोनों साथ में रेस्टोरेंट से निकल गए। अब उनके पास कोई और प्लान नहीं था, इसलिए वापस एक्साइची एस्टेट लौट आए। मुझे वापस नहीं जाना है, हे शिन्यान ने धीरे से कहा। उसे मानना पड़ा कि गु येचेन के साथ रहना उसके परिवार से कहीं ज्यादा आसान और मजेदार था। और अब जब उसे पता चल गया था कि उनका रिश्ता सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वाला नहीं है, तो उसका मन और भी शांत हो गया था। हे शिन्यान मन ही मन मुस्कराई। कितना अजीब है ना, एक डरावने और डोमिनेट करने वाले आदमी के साथ रहना उसके अपने परिवार से ज्यादा सुकून भरा लगता है। तुम मेरे घर आ सकती हो, गु येचेन ने हल्के नर्वस अंदाज में कहा, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम थोड़ी देर रुक सकती हो, मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगा। सच में? हे शिन्यान की आंखें खुशी से चमक उठीं। थैंक यू। गु येचेन के साथ उसके घर में कदम रखते ही हे शिन्यान एक बार फिर उस आलीशान और भव्य इंटीरियर को देखकर हैरान रह गई। काश वो यहाँ ही रह पाती, लेकिन नहीं, हे मेशन को वो छोड़ नहीं सकती थी। वो घर उसके नाना और माँ की निशानी था। वो कभी नहीं चाहती थी कि कुछ पराये लोग उसमें रहकर उसे अपना कहें। उसका इरादा पक्का था, अपने पापा को छोड़कर बाकी सब बाहर निकालने थे, जैसे उन्होंने उसे निकाला था। वो लिविंग रूम में पहुंची और चारों तरफ देखती रही। ये वही घर था जो उसकी माँ, उसके नाना और उसने कभी चाहा था, लेकिन अब ये उसके पीछा करने वाले का घर था। अचानक गु येचेन उसकी तरफ आया और अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था, एक चाबी। ये क्या है? हे शिन्यान ने चाबी उठाई। ये इस घर की चाबी है, गु येचेन ने मुस्कराते हुए कहा। तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। क्या? हे शिन्यान की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसका दिल थोड़ी देर के लिए हल्का सा कांपा। गु येचेन ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा घर तुम्हारा घर है। चैप्टर 40। गु येचेन ने बनाया डिनर। गु येचेन मुस्कुराया, मेरा घर अब तुम्हारा भी है। बूम! जैसे ही ये बात ही शिन्यान के कानों तक पहुंची, उसका दिल जोर से धड़का। एक पल को तो उसे लगा जैसे हार्ट अटैक ही आ गया हो, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर धीमे से मुस्कान आ गई और दिल के अंदर एक नरम, गरम सी लौ सी जल उठी। किसी का यूं तुम्हारी परवाह करना बहुत खास होता है। उसने चाबी हाथ में ली और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, थैंक यू। गु येचेन ने टीवी ऑन किया, वाईफाई का पासवर्ड दिया और घर में उसके लिए रखे हुए सारे स्नैक्स निकालकर उसे दे दिए। फिर वो ऊपर अपने ऑफिस में चला गया ताकि दिन भर का बचा हुआ काम खत्म कर सके। ही शिन्यान उसे जाते हुए देखती रही और फिर गहरी सांस लेते हुए सोचने लगी, हे भगवान, ये आदमी तो दिल पर कब्जा करने पर तुला है। उससे दूर रहना तो नामुमकिन है। हालांकि उसका रिश्ता सु झिमिंग के साथ बुरी तरह खत्म हुआ था, फिर भी गु येचेन की पर्सनालिटी इतनी जबरदस्त थी कि ही शिन्यान अब ज्यादा दिन खुद को रोक नहीं पाएगी। वो काउच पर गिरती सी बैठ गई। हाथ में चिप्स का पैकेट था जो गु येचेन ने दिया था और टीवी पर कोई ड्रामा चल रहा था। 1 घंटे उसने टीवी देखा और 1 घंटे फोन में व्यस्त रही। इन 2 घंटों में उसने सारे स्नैक्स खत्म कर डाले। अब तो उसे डिनर का नाम सुनकर भी पेट भारी लग रहा था। जैसे ही फोन की बैटरी खत्म होने लगी, उसने उसे साइड में रख दिया और तभी सीढ़ियों से आती कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत पलटकर देखा, गु येचेन आ रहा था, कैजुअल शर्ट और स्वेट पैंट में। ओह माय गॉड!
वो तो ऐसे भी हैंडसम लग रहा था जैसे कोई फिल्म स्टार। भूख लगी है? उसने पूछा। मैं डिनर बना देता हूँ। ही शिन्यान तो पहले ना कहने ही वाली थी, लेकिन फिर उसे याद आया, अरे, इतना अमीर, हैंडसम और परफेक्ट इंसान खुद खाना बना रहा है। ये मौका तो नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, वो तुरंत बोल पड़ी। गु येचेन किचन में चला गया। शिन्यान उसके पीछे जाने ही वाली थी कि तभी उसके पापा का फोन आ गया। हेलो यान्यान, तुम कहाँ हो? ही शिन्यान नहीं चाहती थी कि उसके पापा जाने कि वो गु येचेन के साथ है, नहीं तो वो फिर उसके पीछे पीछे खुशामद करने लगेंगे। मैं मिंगर के घर हूँ, वही डिनर करूंगी। ओह, ठीक है, इंजॉय करो। कॉल कट करके उसने फोन काउच पर फेंका और जल्दी से किचन की ओर भागी। गु येचेन, मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ क्या? उसने देखा कि गु येचेन ने गुलाबी एप्रन पहन रखा था। ही शिन्यान की हंसी छूट गई। ये तो बिल्कुल भी इसके स्टाइल का नहीं है। गु येचेन ने चाकू नीचे रखा और मुस्कराकर बोला, कोई जरूरत नहीं। किचन थोड़ा गंदा हो सकता है, तुम आराम करो। खाना बन जाए तो बुला लूंगा। ओह नो, ये क्या कर रहा है? शिन्यान को तो लग रहा था जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। वो धीरे धीरे बाहर निकली, लेकिन गई खेलने नहीं, बल्कि किचन के दरवाजे पर खड़ी हो गई। दीवार से टिककर बस उसे देखती रही। अगर उसने सच में गु येचेन के साथ रिलेशनशिप शुरू कर दिया, तो फायदे में तो वो ही रहेगी। गु येचेन में तो कोई कमी ही नहीं थी। स्मार्ट, अमीर, टॉल, डैशिंग और सबसे जरूरी, सिर्फ उसी के लिए नरम दिल। और ये कुकिंग भी जानता है। शिन्यान वहीं खड़ी होकर 40 मिनट तक उसे देखती रही, जैसे कोई बच्चा केक बनते हुए देख रहा हो। जब खाना बन गया, गु येचेन ने प्लेट में खाना परोसा और एप्रन खोल दिया। शिन्यान तुरंत उछलकर किचन में पहुंची। मैं टेबल सेट कर देती हूँ। बाउल्स ढूंढते ढूंढते वो सबसे ऊंचे कैबिनेट तक पहुंची, लेकिन पहुंच नहीं पाई। एक बार तो लगा सब बर्तन गिरा देगी। तभी अचानक पीछे से गर्माहट सी महसूस हुई। वो पलटी तो देखा, गु येचेन खड़ा है। उसने आराम से ऊपर से 2 बाउल्स निकाले और उसके हाथ में दे दिए। फिर उसके सिर पर हल्के से हाथ रखा, जैसे कह रहा हो, छोटी हो तुम। शिन्यान को अपनी गालों की गर्मी महसूस हुई। चेहरा तो अब पक्का लाल हो गया होगा। वो जल्दी से भागती हुई डाइनिंग रूम में चली गई। उसने दोनों तरफ बर्तन लगाए और बैठ गई। गु येचेन ने खाना सर्व किया। सॉर फिश फिले विद पिकल्ड वेजिटेबल्स, ब्रेस्ड पोर्क, स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स और एक ड्रॉप सूप। उसे कैसे पता कि मुझे ये सब पसंद है? तुम्हें सच में खाना बनाना आता है? उसने हैरानी से पूछा। गु येचेन ने मुस्कुराकर कहा, माँ जब छोटा था तब मेरे लिए खाना बनाती थी। मैंने उन्हीं से सीखा। उसने एक पीस पोर्क का उठाकर शिन्यान की बाउल में डाला। शिन्यान ने चखा और आंखें बड़ी कर दीं। ओह माय गॉड, इतना टेस्टी! गु येचेन फिर मुस्कराया और उसके बाउल में सब्जियां डालते हुए बोला, अगर तुम्हें पसंद आया तो जब चाहो आ जाना, मैं बना दूंगा। शिन्यान ने खुशी से एक गाजर उठाकर खाई। वो क्यों इतना परफेक्ट है यार? उसने एक बड़ा पीस पोर्क उठाया और गु येचेन की बाउल में रखा। तुम भी खाओ। गु येचेन ने उसे देखा और उसके होठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई, ऐसी जो उसकी आंखों तक पहुंचती है। डिनर बहुत मजेदार रहा। पूरे घर में खाने की खुशबू और दोनों की हंसी गूंज रही थी। उन्होंने सारी प्लेटें साफ कर दीं और बहुत मनाने के बाद गु येचेन ने शिन्यान को बर्तन पोंछने की इजाजत दे दी। इस घर में कोई काम करने वाला नहीं था, क्योंकि येचेन खुद भी यहाँ ज्यादा नहीं रुकता था। और अगर शिन्यान आती तो वो प्राइवेट स्पेस चाहता था। दोनों साथ खड़े होकर बर्तन धो पोंछ रहे थे, जैसे कोई प्यारा बुजुर्ग जोड़ा। सब खत्म होने के बाद शिन्यान उदास हो गई। अब जाना पड़ेगा। यहाँ रहना तो कहीं ज्यादा अच्छा लगता है उसके साथ। जब भी मन करे आ जाना, गु येचेन ने दरवाजा खोलते हुए कहा। ठीक है, फिर मिलते हैं, शिन्यान ने धीरे से कहा और उसे याद दिलाया कि रात को उसके कमरे में आना ना भूले। बाय। गु येचेन भी उसे रोकना चाहता था,
लेकिन रात हो गई थी। शिन्यान धीरे धीरे सीढ़ियां उतरी और हर कुछ कदम पर पलटकर देखती। गु येचेन अब भी दरवाजे पर खड़ा था, उसे जाते हुए देखता हुआ। आखिरकार, बहुत देर बाद, वो अपने घर पहुंची, लेकिन उसका मन वहीं रह गया, गु येचेन के पास।